पुराने शास्त्र कहते हैं कि जैसे कोई रस्सी में सांप को देख ले, रस्सी को सांप समझ ले, वैसे ही ये जो संसार है जो कि सपना है, लेकिन हमने इसको सच समझ लिया है। और जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब है झूठ, लेकिन हमें सच लग रहा है रस्सी लेकिन हमें सांप लग रहा है। ये पुराना प्रतीक है। आज मैं आपसे 2-3 नए प्रतीकों के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर एक किताब है जिसकी मैं आपसे अंत में चर्चा करूँगा। नए प्रतीकों में जो नई चीज़ें हैं, जो नए कन्फ्यूज़न है, जो हमने समझ लिया है, उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है हमने सुविधा को सुख समझ लिया, कंफर्ट को हैप्पीनेस समझ लिया। इस संबंध में मैंने पीछे भी कई चीज़ें आपसे कही है। दूसरा, हमने पैसे को, नोट को, मनी को वेल्थ समझ लिया है। तीसरा, जिसकी बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ, कल 15 अगस्त था, तो मैंने सोचा था कि कल ही आपसे बात करूं, लेकिन कल मौका नहीं मिला, तो आज मैंने सोचा इसी विषय पे बात करूं और इसी से संबंधित एक किताब आपको सजेस्ट करूं। तीसरा, हमने बदलाव को आज़ादी समझ लिया है। पहला, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वी हैव कन्फ्यूज्ड कंफर्ट विद हैप्पीनेस। हमें लगता है कि हम कार में बैठे हैं, हमारे पास अच्छा घर है, हमारे घर में एसी है, कूलर है, जितनी जो तमाम चीज़ें होती हैं कंफर्ट की, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम खुश हैं। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि दूसरा आदमी भी जिसके पास कार है, बंगला है, बाइक है और जो भी सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं, सुविधा की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो आदमी खुश होगा, वो सुखी होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांति है। सुविधा से हैप्पीनेस का कोई लेना देना नहीं है। आप BMW में हो सकता है दुखी हो, रो रहे हो, और कोई आदमी हो सकता है अपनी बैलगाड़ी में बैठ के महाराई गा रहा हो, वो आनंदित हो। तो सुविधा ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुविधा नहीं होनी चाहिए, कंफर्ट गलत है, लेकिन कंफर्ट को हैप्पीनेस समझ लेना और फिर उसके पीछे भागना, ये मान के चलना कि जब मेरे पास कार हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा, या मेरे पास घर हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, ये मूढ़ता है, ये भ्रांति है, ये एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग है। वैसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी जिसकी बात मैंने आपसे करी कि पीछे हमने पुराने शास्त्रों ने कहा था कि हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। ऐसी ही भ्रांति है, और इस भ्रांति में करीब 90% लोग ज़्यादा ही हमारे समाज में जीते हैं। वो पूरी ज़िंदगी कंफर्ट के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि कंफर्ट हैप्पीनेस है। वैसे ही जैसे आपने वो प्रसिद्ध प्रयोग सुना होगा पावलोव के कुत्ते का। पावलोव एक रूस का मनोवैज्ञानिक हुआ। वो एक कुत्ते को खाना देता था और खाना देते समय घंटी बजाता था। जब भी कुत्ते को खाना देता था वो उसी समय घंटी भी बजाता था। धीरे धीरे कुत्ता उस घंटी और खाने को एक समझने लगा, उसका एसोसिएशन हो गया। अब पावलोव अगर घंटी भी बजा देता था 15 दिन बाद, तो कुत्ता लात टपकाने लगता था। इसको पावलोव ने बोला कंडीशनिंग। ऐसी कंडीशनिंग हमारे भीतर भी हो गई है बहुत सारी चीज़ों को लेके। आपके पास पैसा आता है, आप खुश हो जाते हैं। ये ऐसे ही हुआ जैसे घंटी पे आपने लात टपकाना शुरू कर दिया। घंटी भोजन नहीं है। इसी तरह कंफर्ट इज़ नॉट हैप्पीनेस।
और ये आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, यू कैन से इट इन योर लाइफ कि जो चीज़ें आप सोचते थे जिनके मिलने के बाद आप खुश हो जाएंगे, वो चीज़ें आपको मिली, लेकिन फिर आप और कुछ सोचने लगते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। आप जब किराए के मकान में थे तो आपने सोचा अपना घर हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी, अपना घर हो गया तो नाउ यू थिंक व्हेन आई हैव अ बिग हाउस आई विल बी हैप्पी, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड इट नेवर एंड्स एंड यू एंड। तो ये तो कन्फ्यूज़न है, इसके बारे में हालांकि मैंने बहुत बातें की है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि हमने कन्फ्यूज कर लिया मनी को वेल्थ से। गांव में जहां मैं अभी रह रहा हूं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, दे डोंट हैव मनी, लेकिन उनके पास वेल्थ है, उनके पास गाय है जो दूध देती है, उनके बैंक में 1000 रुपये भी नहीं है, उनके पास खेत है जिससे फसल आता है, वो बगैर खाद पानी का सब्जी उगा लेते हैं, फल उगा लेते हैं, पानी है, ज़मीन हैंडपम्प है जिससे ज़मीन से पानी आ जाता है, हवा है जो शुद्ध ऑक्सीजन प्रदूषण रहित सांस उनको उससे मिल जाता है। ऐसी तमाम चीज़ें जो जीवन के लिए ज़रूरी है, दे हैव बट दे डोंट हैव मनी एंड दे थिंक दैट दे आर अनलक्की पीपल, अनफॉर्चुनेट पीपल, क्योंकि उनके अंदर भी ये बात भर दी गई है कि खुश तो तभी हुआ जा सकता है जब आपके पास पैसा हो। दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती हैं। आज बम्बई में लोगों के पास पैसा है लेकिन वो शुद्ध हवा में सांस नहीं ले सकते, वो 1 लीटर शुद्ध दूध आज नहीं खरीद सकते, आज बगैर केमिकल वाला वो सब्ज़ी नहीं ला सकते कहीं से, वो शुद्ध पानी नहीं पी सकते। They have money but they don't have wealth. उनके पास पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। गांव में पैसा नहीं है या सुदूर जो प्रदेश हैं वहाँ पैसा नहीं है लोगों के पास, but they have wealth but they don't realize it. They think that no, money is needed. उनसे भी पूछे तो बोले पैसा तो चाहिए हो। तो ये कन्फ्यूज़न है लोगों को, और जिन लोगों के पास पैसा होता है हाँ पैसा है, और पैसा वो ये नहीं देखते कि एक पैसा पाने में वो सब चीज़ें खो दिया उन्होंने जीवन में जो जीवन के लिए ज़रूरी था। जीवन के लिए जो ज़रूरी है, जो बेसिक एलिमेंट है, वो स्वस्थ हवा है, साफ पानी है, केमिकल रहित सब्जियां हैं, फल हैं, एंड एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग व्हाट दे गेट टू हैव इज सम अमाउंट इन देयर बैंक अकाउंट एंड देन दे फील गुड। उस अकाउंट अपने पासबुक को देखे और लाड टपकाते हैं, वैसे ही जैसे पावलो का कुत्ता घंटी बजने पे लाड टपकाता था। तो ये लोगों की कन्फ्यूज़न है, और हमने सबको कन्विंस कर लिया पूरी दुनिया में कि मनी इज़ नीडेड, पैसा बहुत ज़रूरी है, एंड पीपल थिंक ऑल दे नीड इज़ मनी, दे थिंक ऑल दे नीड टू बी हैप्पी इज़ कम्फर्ट इज़ मनी। सो ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है, जो मूलभूत है, उसके बावजूद भी वो दुखी हैं। और ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है जो जीवन के लिए ज़रूरी है, वो भी ख्वाब देख रहे हैं कि दे आर हैप्पी। अब बम्बई में बैठ के, दिल्ली में बैठ के अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं खुश हूँ, तो उससे बड़ा पागल कौन होगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि कोई कलकत्ता में सोया हो और सपना देख रहा हो कि वो न्यूयॉर्क में है। आप समझ नहीं रहे हैं जो चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। आप एक गिलास पानी साफ़ आपको नहीं मिल रहा है, आपको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, आप जो खाना खा रहे हैं वो केमिकल फ्री नहीं है, 20 बीमारी है आपके पास, 5 टैबलेट खाते हैं फिर जा कर के आप खड़े हो पाते हैं, नींद की गोली लेकर के आप सोते हैं, धक्के खाते हुए सुबह ऑफिस जाते हैं, धक्के खाते हुए ऑफिस से आते हैं, एंड यू थिंक यू आर हैप्पी। और गांव में आदमी है जिसके पास सारी चीज़ें हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है, एंड दे थिंक दैट दे आर अनहैप्पी। तो ये एक अलग ही तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है लोगों का। मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें एक आदमी ने बोला कि हमारे गांव में सब बहुत खुश थे, हम लोग बहुत आनंदित थे, फिर टीवी आया। जब टीवी आया तो हमें पता चला कि हम लोग बहुत दुखी और गरीब लोग हैं। तो प्रचार प्रसार से आप लोगों के अंदर कोई भी बात डाल सकते हैं, और वही हुआ है पूरी दुनिया में। तो लोगों ने बदलाव को आज़ादी मान लिया है।
पहले ब्रिटिश की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ हम पे राज करते थे, वो बदल गए, कुछ नए लोग आ गए, हमने सोचा हम आज़ाद हो गए। अरे भाई, इसमें आज़ादी कैसी हो? ये यूँ हो गया कि कोई आदमी एक जेल में रह रहा हो 20 साल से, उसको निकाल करके आप दूसरे जेल में डाल दीजिए, वो सोचे कि आज़ादी मिल गई। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपको बस एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, और हर चीज़ों में। ये तो मैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आपसे कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ चले गए, नए लोग आ गए, गोरे चले गए, काले हम पे शासन कर रहे हैं, और हम मान रहे हैं इसको आज़ादी है। कांग्रेस चली जाती है, बीजेपी आते हैं, हम सोचते हैं हम आज़ाद हो गए कांग्रेस से। हम ये नहीं देखते जो नया आया है वो नई तरह की गुलामी लेकर के आया, और ये जानने में समझने में हमको 10-5 साल लग जाता है। और जब हम रियलाइज़ करते हैं कि जिसको हमने आज़ादी समझा था वो तो कुछ नहीं था, वो तो बदलाव था, बस जेलर बदला था, जेल बदला था, सिचुएशन जो ज़मीनी हकीकत है वो तो वही की वही रहा। तो फिर हम बोलते हैं बीजेपी हटाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ, फिर किसी और को लेके आओ, फिर वही का वही होता है। एंड वी नेवर गेट टू रियलाइज़ कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमने गलत चीज़ को आज़ादी समझ लिया है, हमने गलत चीज़ को हैप्पीनेस समझ लिया है, हमने गलत चीज़ को वेल्थ समझ लिया है। मनी इज़ नॉट वेल्थ, comfort is not happiness, and change is not आज़ादी, is not freedom। तो मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ आज़ादी, रियल आज़ादी, स्पिरिचुअल आज़ादी, और वो आज़ादी जो यदि आपको मिल जाए तो फिर आपको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, आप कहीं भी हैं, nobody can rule over you। तो क्या है वो आज़ादी, और वो आज़ादी हमें कैसे मिले? जो किताब मेरे हाथ में है और जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज, वो है भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा। शायद आपने नाम सुना हो। पीछे मैंने बहुत दफ़ा इंग्लिश किताबों की बात की तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हिंदी के बारे में बताएं, या वो किताबें भी जो मैं इंग्लिश में बताता हूँ, जो मुझे पढ़ने या सुनने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं, हिंदी समझने बोलने वाले लोग हैं, ये अच्छी बात है। तो वो हिंदी किताबें, हिंदी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने आज हिंदी किताब चुना, और इसलिए भी चुना क्योंकि जो मैं टॉपिक, जिस विषय पे आपसे बात कर रहा हूँ, जिस मुद्दे पे, उससे ये कनेक्टेड है। तो पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ आज़ादी के संबंध में, फिर मैं इस किताब के बारे में बात करके अपनी बात समाप्त करूँ। सम्राट अशोक, पीछे आप देख रहे होंगे, शायद दिख रहा हो, पानी है, बाढ़ का पानी है। ये बात भी उन दिनों की है जब बाढ़ का सीज़न था, गंगा में पानी भरा हुआ था। सम्राट अशोक अपने अमात्य के साथ, अपने महामंत्री के साथ गंगा का सर्वेक्षण करने के लिए गए, जैसे आजकल हेलीकॉप्टर से आते हैं। तो गंगा की पानी को, बहाव को जब देखा तो उन्हें लगा तो बहुत सारे गांव डूब जाएंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने अपने अमात्य से बोला, और उनके साथ सर्वेक्षण में एक स्त्री भी थी जो उनकी मंडली गई थी, और स्त्री नगर वधू थी, उसका नाम था बिंदुमती। तो अशोक ने बोला, विदुषी थी इसीलिए शायद ले लिया होगा अशोक ने अपने साथ उसको, यह शायद जैसे बुद्ध आम्रपाली को अपने संघ में शामिल कर लिए थे, ऐसे ही अशोक ने भी बिंदुमती को शामिल कर लिया होगा अपने सिंडिकेट में। तो अशोक ने अपने मंत्री से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो पानी है इसकी धारा उल्टी हो जाए, ये लौट जाए अपने स्रोत की तरफ? तो उसने बोला, अमात्य ने, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिंदुमती ने बोला कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। अमात्य और अशोक बहुत चौंके, बोले ये क्या बात हुई, तुम कैसे ऐसे कर सकती हो? तो बोली हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं गंगा की धारा को मोड़ दूंगी, पीछे कर दूंगी। तो आंख बंद करके अशोक ने बोला करो, तो वो आंख बंद करके बैठी और 2-3 मिनट ध्यान किया, उसके बाद गंगा की धारा उल्टी हो गई।
ये झूठ है, कहानी की सच पता नहीं, लेकिन कथा कहती है कि ऐसा हुआ। मोड़ दिया उसने। अशोक तो बहुत हतप्रभ रह गए, बहुत हैरान हुए। वो तो उसके चरणों में गिरे, बोले देवी तुमने ये किया कैसे? तो जो विंदुमती ने अशोक से कहा वही आज़ादी का असली सूत्र था, और वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वही ज़हन आपसे कहता है, वही हिंदुस्तान की हज़ारों वर्षों की समझ आपसे कहती है, वही धर्म का सार सूत्र है। विंदुमती ने कहा कि हूँ तो मैं वैश्या, आप चौंक इसलिए रहे कि कोई मैं योगी नहीं हूँ, कोई साधक नहीं हूँ, कोई ध्यानी नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक साधारण नगरवधू हूँ, वेश्या हूँ। तो आप इसलिए चौंक रहे हैं कि एक वेश्या ने ऐसा कैसे कर दिखाया। तो उसने बोला कि जब मैं वेश्यावृत्ति में आ रही थी, इस नगरवधू बन रही थी, तो मेरे एक गुरु थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि विंदुवती बस एक चीज़ याद रखना, होने जा रही हो वेश्या, उम्र भर अब तुम नगरवधू ही रहोगी, तुम इसके विपरीत कोई चाह अपने भीतर पैदा मत करना। ऐसी आकांक्षा मत कभी अपने भीतर आने देना कि मुझे तो वैसी स्त्री बननी है जो बच्चे पैदा करते हैं, जिनके पति होते हैं। जो हो तुम, उसके विपरीत कोई चाह अपने भीतर मत लाना। तुम्हारे पास गरीब आए तो उसको हे दृष्टि से मत देखना, बेमन से उसके पास मत जाना क्योंकि वो कम पैसा देगा। तुम्हारे पास अमीर आए तो उसको तुम ज़्यादा सम्मान मत देना क्योंकि वो अमीर है। तुम समभाव से कस्टमर हैं, जिसके पास जो है वो तुम्हारे पास आते हैं, तुम सबको बराबर दृष्टि से देखना। तो उसने कहा कि मैं यही साधती रही पूरी जीवन भर, और मैंने कभी अपने भीतर कोई विपरीत चाह नहीं आने दी, विपरीत इच्छा नहीं आने दी, और इसी का परिणाम ये हुआ कि मेरे भीतर इस तरह की सिद्धियाँ आ गई हैं। तो असली आज़ादी है अपने भीतर, हमारे भीतर जो कुछ और होने की वासना है, जैसा हम हैं उससे कुछ और होने की वासना है, उससे जो मुक्ति है वो असली आज़ादी है। लेकिन हम सब सतत कुछ और होने की कोशिश में लगे रहते हैं। दुखी हैं तो हम सुखी होना चाहते हैं, गरीब हैं तो अमीर होना चाहते हैं, क्रोधी हैं तो अक्रोधी होना चाहते हैं। जो भी हम हैं, जो भी हमारे पास है, जो भी मिला हुआ है, हम सतत उसके विपरीत होने की कोशिश में रहते हैं। हम जैसे भी हैं उससे हम कुछ और होना चाहते हैं। ये जो कुछ और होने की चाह है, यही हमारी गुलामी है, यही हमारे सारे दुखों का कारण है, सारे तनाव का कारण है। और जिस दिन हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, हम जैसे भी हम हैं, उसी दिन हम मुक्त हो जाते हैं संसार के सभी बंधनों से। मन की पकड़ हम पर से छूट जाती है और हम मुक्त हो जाते हैं। इसी को ज़हन अपनी तरह से कहते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ यू परसिस्ट विद योर फॉली यू विल बिकम वाइज। अगर तुम अपनी मूर्खता के साथ टिके रह गए तो तुम एक दिन बुद्धिमान बन जाओगे। एक बहुत अच्छी किताब है, पतली किताब है, 25 पेज की किताब है, लेज़ी मैन्स गाइड टू एनलाइटनमेंट। उसका एक वचन है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि When you are in hell, keep going. जब तुम नर्क में हो तो चलते रहो और स्वर्ग पहुंच जाओगे। Because the road to heaven goes through the hell. तुम नर्क से लड़ो मत, don't resist. रेसिस्ट मत करो, जैसा है जो भी है उसको स्वीकार कर लो। तुम मूर्ख हो, स्वीकार कर लो कि मैं मूर्ख हूँ, और तुम बुद्धिमान होने लगोगे। तुम दुखी हो, तुम स्वीकार कर लो कि मैं दुखी हूँ, और तुम आनंदित होने लगोगे। तुम डर रहे हो, तुम स्वीकार कर लो कि मैं डर रहा हूँ। इससे विपरीत की चाह मत करोगे, नहीं मुझे तो निडर बनना है। इस विपरीत की चाह में ही तुम बंधे रहोगे मन से, और मन से बंधे रहना ही, वासनाओं की गुलामी ही असली गुलामी है। वासनाओं की जो आप पे पकड़ है, मन की जो आप पे अभी शासन है, ये असली गुलामी ये है। और इससे जिस दिन आप मुक्त हो गए, आप मुक्त हो गए। फिर आपको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। फिर आप कहीं भी रहे, बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, आप जेल में भी फिर मुक्त हैं।
और अगर ऐसी स्थिति आपकी नहीं है, भीतरी स्थिति नहीं है, तो फिर स्वर्ग में भी आप बंधे हुए हैं, क्योंकि स्वर्ग में आप नर्क की वासना करेंगे। आपको उत्सुकता होगा कि आप नर्क होते, नर्क में पता नहीं क्या हो रहा होगा। ऐसा है, जो लोग बम्बई में हैं वो कश्मीर में जाना चाहते हैं, जो पहाड़ पे हैं उनकी इच्छा होती है कि वो दिल्ली जाएं, जो दिल्ली के लोग हैं वो पहाड़ पे जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें तो पहाड़ पे होना चाहिए। जो जहाँ है वही असंतुष्ट है। ये जो असंतोष है ये गुलामी है। तो ये जो किताब जिसकी मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की, ये किताब आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगी। जिस चीज़ की मैंने बात करी, जो प्रोस्टिट्यूट की बात करी, कि जो है उससे राज़ी होने की जो कला है, उस कला के संबंध में बहुत सी बातें आपको इस किताब से जानने को मिलेगी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है। जिस ढंग से कहा है, एक छोटे से जीवन के सत्य को जिस ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो आप इस किताब को पढ़ें। कहानी भी सुंदर है, कहानी के पीछे की जो उद्देश्य है, जो मैसेज है, वो तो बाकमाल है। तो आज इतना ही।